चलिए आज की बड़ी खबर जान लेते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक्स अकाउंट हैक हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर कार्रवाई की मांग की है। झारखंड के कई जिलों में अगले 4 दिनों के लिए भारी बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़, बोकारो और कोल्हान के जिलों में अधिक बारिश की संभावना है। झारखंड माओवादी साजिश मामले में एनआईए ने 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। लातेहार में नक्सलियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें 5 लाख का इनामी ढेर और 10 लाख का इनामी गिरफ्तार हुआ है। सऊदी अरब के तुब्बक में काया झारखंड के हजारीबाग निवासी 29 वर्षीय धनंजय महतो की कार्यस्थल पर 24 मई 2025 को मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की संवेदनशील पहल और राजप्रवासी निमंत्रण कक्ष के प्रयासों से उनका पार्थिव स्वरूप पैतृक गांव बलखड़ी पहुंचाया गया है। सरायकेला जिले के चंडील अंचल कार्यालय में तैनात राज्यसभा कर्मचारी सनी बर्मन को एंटी करप्शन ब्यूरो जमशेदपुर की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो में मेट्रो सेवा का प्रस्ताव, सीएम हेमंत ने केंद्र को भेजा प्लान। रिम्स 2 निर्माण को लेकर विवाद गहराया, आदिवासी हितों के समर्थन में उतरा जनजातीय आयोग। छात्रवृत्ति में देरी बर्दाश्त नहीं, मंत्री चमरा लिंडा बोली योजनाओं को समय पर लागू करें। 24 दिन पहले जोन्हा फॉल में एक हादसा हुआ था। इसे हादसे में डीपीएस के टीचर फॉल में गिरकर डूब गए थे। अब 24 दिनों के बाद उनका शव मिला है। झारखंड में लगातार बारिश से जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति है। ऐसे में लार्वारोधी उपायों में बढ़ती जा रही है। लापरवाही बीमारी को जन्म दे रही है। कई जिलों में मच्छरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आप लोग सचेत रहें, मच्छरदानी का प्रयोग करें। मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के खातों में पैसे आ गए हैं। रांची के 3 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खातों में 81 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेज दी गई है। आप लोग खाता जांच कर लें। झारखंड के 2 जिलों में शनिवार को आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि इस घटना सरायकेला, खरसावां, लोहरदगा जिले में हुई थी। झारखंड में बड़े पैमाने पर जमीन घोटाला मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर फर्जी कागज बनाकर 103 एकड़ जमीन बेचने का आरोप है। सीआईडी ने दोनों को अपनी गिरफ्त में लिया है। सरवनी मेले की शुरुआत हो चुकी है। आज सावन की पहली सोमवारी है। इससे पहले कल रविवार को सुल्तानगंज में हजारों डाक बम और कवड़ी गंगा जल लेकर बाबा धाम के लिए रवाना हो चुके थे। झारखंड के नेत्र रोगियों को जल्द अत्याधुनिक नेत्र संस्थान की सौगात मिलेगी। रिम्स की नई बिल्डिंग में न केवल आंखों की जुड़ी बीमारी को इलाज होगा, बल्कि यहाँ कॉर्निया ट्रांसप्लांट से लेकर इससे जुड़ी गंभीर बीमारियों का उपचार भी होगा। सांसद जोहा मांझी ने महादेव साल धाम में सरवनी मेले का किया उद्घाटन। दरबार में टेका मत्था, क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना की। झारखंड में फिल्मी स्टाइल में मालगाड़ी से 1950 लीटर डीजल चोरी हुई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही आरपीएफ। झारखंड में जिला स्तर पर तय होगी शराब दुकानों की संख्या। जेएसबीसीएल करेगा राजस्व निर्धारण। एक रिपोर्ट निकाला गया दोस्तों। झारखंड में कई छात्र 10वीं कक्षा की पढ़ाई करने के बाद औपचारिक शिक्षा से दूर हो जाते हैं। वे या तो पारिवारिक कार्यों में शामिल हो जाते हैं या कोई रोजगार करने में लग जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। शिक्षा बहुत जरूरी है दोस्तों। एक समय तक शिक्षा करना बहुत जरूरी है। जेएलकेएम के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुई जयराम महतो, हजारों ने ग्रहण की पार्टी की सदस्यता। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा स्कूली बच्चों को साइकिल भी चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। राज्य के कर्मचारियों का ऐलान, ग्रेड पे तय करने और वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग की। धनबाद में सावन की धूम, कई संस्थाएं कर रही है कार्यक्रम, प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। MS धोनी होंगे झारखंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर। फिलहाल दोस्तों इस छोटा सा बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं अगली पेशकश में।